हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर हम लोगों के पास आया हुआ है एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। टेस्ट सीरीज का नाम रखा है यहाँ पर इन लोगों ने समर्पण सीरीज। और ये जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। जो 71 बीपीएससी आपका आगे होने वाला है और इस एग्ज़ाम के लिए ये बनाया गया है समर्पण सीरीज। किसके द्वारा बनाया गया है? एडुटेरिया के द्वारा बनाया है और ये टारगेट किया गया है 71 बीपीएससी को। यहाँ पर इसमें लगभग 150 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग उसी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो ये भारत में जो कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय था यह हो जाएगा आपको पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल ये मुख्य रूप से मसाले के व्यापार के लिए जाने जाते थे और ये भारत में पहला यूरोपीय था कारखाना बनाने वाला। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? तो पूर्व में वास्तविक संस्थापक आपका अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क के दूसरे नंबर पर थे और पहला था अल्मीडा। अल्मीडा संस्थापक था लेकिन वास्तविक संस्थापक आपको यहाँ पर अल्बुकर्क हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं था? ये बोल रहे हैं कौन सा नहीं था, नहीं खोजना है। तो ये क्षेत्रीय शक्ति का उदय होना, ये सही था। अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं, ये भी सही है। विजयनगर साम्राज्य का पतन, ये भी सही है। उत्तरी अमेरिका की खोज, ये गलत हो जाएगा। तो कौन नहीं था? तो ये उत्तरी अमेरिका की खोज, ये आपका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा 18वीं शताब्दी तक पुर्तगाल ने अपनी व्यापारिक प्रभाव को खो दिया था क्योंकि भारत में उस समय नए नए राजवंशों का उदय हो चुका था जिस कारण से वो अपनी व्यापारिक शक्ति को खो रहा था धीरे धीरे। तो ये पूछ रहा है कौन नहीं था? तो ये आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका की खोज, ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम। तो डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम यहाँ पर है मूसलीपट्टनम जो है वो 1605 है, ये सही है। सूरत का 1616 है और कराईकल का 1645 और कोचीन का यहाँ पर 1663। तो ABCD यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, जो इसमें ABCD रहेगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी? किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी? तो हुगली की लड़ाई आपका अंग्रेज और डच के बीच हुआ था और हार किसका हुआ था? ये डचों का हुआ था। डचों का हार हो गया था। डच लोग जो थे ब्रिटिश के जहाज़ को लूटपाट करते थे जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश लोग आक्रमण किया और हुगली की लड़ाई लड़ी गई डच और अंग्रेज के बीच, और जिसमें अंग्रेज लोग डच को हरा दिए। तो किसकी हार हुई थी यहाँ पर? डचों की। ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? तो ये पहला स्वर्ण फरमान आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गोलकुंडा के अब्दुल्ला शाह कुतुब शाह। ऑप्शन सी हो जाएगा गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह, 6 का सी। दोस्तों तो यहाँ 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो ये भारत में जो सहायक गठबंधन का जनक था वो था फ्रांसीसी डुप्ले, यहाँ डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1667 में सूरत में कांग्रेसी फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया? तो 1667 में जो सूरत में फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया था वो था कैरन। कैरन ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ 9 नंबर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर ये लोग मिलान करने के लिए दिया हुआ है पुस्तकों और लेखक का मिलान करने के लिए। इधर आपका पुस्तक का नाम दिया हुआ है और ये इधर लेखक का नाम तो दिया हुआ है इंडियन कंकड़। तो इंडियन कंकड़ जो वो था जॉन विल्सन था, जॉन विल्सन के द्वारा लिखा गया है इंडियन कंकड़। तो 1 का हो जाएगा बी, 1 का यहाँ पर हो जाएगा बी। दूसरा है आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स। तो आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए पर जो है आपका इरविन यानी विलियम इरविन, 2 का ए हो गया। 3 नंबर बोल रहा है द एरोगेटिक सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका सिडनी ओवेल, सिडनी ओवेल है, 3 का सी। और 4 नंबर बोल रहा है द फॉर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो द फॉर ऑफ द मुगल एम्पायर है इरफान हबीब। तो 4 का यहाँ पर डी हो जाएगा। तो 4 का डी, 3 का सी, 2 का ए और ए का बी। सी नंबर प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9 का क्या हो जाएगा? सी। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है मकतब का क्या था? मकतब का अर्थ क्या होता है? तो मकतब तो 18वीं सदी में जो भारत में शिक्षा दी जाती थी उसे बोला जाता था मकतब।
तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, शैक्षणिक संस्थान। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10 का सी, शैक्षणिक संस्थान को क्या कहा जाता था, मकतब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर फिर मिलान करने वाला है, कला एवं संस्कृति और कलाकार। तो यहाँ पर कला और संस्कृति है और यहाँ पर कलाकार। तो बड़ा इमाम बाड़ा किसका है, तो आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला आपका ए नंबर पर है, ए का हो गया यहाँ बड़ा उद्दौला। खगोलीय वेधशाला सवाई जय सिंह, सही है। हीरा रांझा है वारिस शाह, ये भी सही है। हीरा रांझा वारिस शाह। शाह जो रिस्ले शाह अब्दुल लतीफ़ का है। 4 का यहाँ पर डी। एक लाइन से हो जाएगा ABCD, जहाँ पर ABCD हो जाएगा ये ऑप्शन, इसका डी नंबर पर देखिए सही है, ऑप्शन डी 11 का। यहाँ 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, गवर्नर जनरल को उसकी नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये यहाँ पर बड़ा से छोटा करके इसका कार्यकाल को लेकर के यहाँ पर सजाना है आपको। तो यहाँ है सर जॉन शोर, पहला नंबर पर ये आए थे, सही है। सर जॉन शोर 1 नंबर पर है। लॉर्ड हेस्टिंग आपका यहाँ पर दूसरा नंबर पर है, यहाँ 3 नहीं हो जाएगा, ये दूसरा नंबर पर। लॉर्ड हेस्टिंग दूसरा नंबर पर हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा हेमेस्टर यानी लॉर्ड हेमेस्टर, 3 नंबर पर ये हो जाएगा हेमेस्टर। और 4 नंबर पर आपका लॉर्ड हॉर्डिंग। तो हो गया यहाँ पर आपका 1 2 3 4, यानी 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 आपका यहाँ पर डी नंबर पर ऑप्शन बोल रहा है, 1 3 4 2। 12 का डी हो जाएगा। यहाँ 13 नंबर फिर मिलान करने वाला है, वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग आपका सलवाई का संधि क्या था, तो 1 का सी हो जाएगा, 1 का यहाँ पर सी। 2 नंबर पर है लॉर्ड बेंटिंग। तो लॉर्ड बेंटिंग आपका यहाँ पर ये रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि, डी नंबर, 2 का डी। 3 नंबर आपका है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है आपका ये बेसिन की संधि की थी, बसिन की संधि, सी का ए, 3 का ए। तीन का यहाँ पर ए हो जाएगा। और 4 नंबर का यहाँ आपका हो जाएगा क्या, 4 नंबर लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग आपका हो जाएगा सिंधिया के साथ युद्ध संधि वतन, तो 4 का बी हो जाएगा। डी नंबर पर आपका यहाँ पर है देखिए CDAB। यहाँ 14 नंबर फिर मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो आपका यहाँ पर 14 नंबर है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण, ये सही है। 1 का यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर पर है लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के समय राज्य में रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो 2 का क्या हो जाएगा सी, 2 का यहाँ सी। तीसरा है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन का यानी 3 का बी हो गया। और लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, इसके समय प्रांत के लिए लोक निर्माण का विभाग। तो प्रांत के लिए लोक निर्माण का विभाग यहाँ पर हो जाएगा 4 का यहाँ पर डी। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर पर, आप देखिए DCAE। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है मिलान करने के लिए, मिलान करना है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण कार्य की विभाग की स्थापना करना था, तो 1 का डी हो गया, 1 का डी हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के समय था राज्य में रेलवे की शुरुआत करी गई थी, लॉर्ड मेयो, 2 का सी हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन के समय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की गई थी, तो 3 का यहाँ पर बी हो गया। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित किए थे, जो कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, तो 4 का यहाँ पर ए हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ आप ऑप्शन बी में देखिए DCBA, 4 का 14 का बी हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुई थी। 1942 का जो अगस्त क्रांति का वायसराय घटना हुआ था, ये वायसराय पूछ रहा है। तो उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, और इनका कार्यकाल रहा था भारत में उस समय 1936 से 43 का, लॉर्ड लिनलिथगो का। तो 15 का हो गया बी। तो दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत में अंग्रेज की सफलता का कौन कौन सा कारण नहीं था। यहाँ पर नहीं बोल रहा है, अंग्रेज जो सफल हुए थे भारत में उनका बहुत सारा कारण था, जैसे कि
बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन। उनके पास एक अच्छी सेना थी और उसे नियमित वेतन दिया जाता था, जिससे वह अंग्रेज के लिए वफादार रहता था। दूसरा है नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली, ये भी सही है, उनके एक सफलता का कारण रहा है। ईसाई धर्म का प्रचार, तो ईसाई धर्म का प्रसार से यहाँ पर उनकी निंदा हुई थी। यहाँ के भारतीय लोग असंतुष्ट थे, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था जो। और चौथा है राष्ट्रवादी गौरव, ये भी सही है। तो कौन नहीं है, तो नहीं वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ईसाई धर्म की प्रचार। इससे भारतीय असंतुष्ट हुए थे, ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी 16 का क्या हो गया, सी। दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था ये 23 जून 1757। ऑप्शन नंबर डी पर देखिए आप, 23 जून 1757 सही है। दोस्तों प्लासी के युद्ध में ही अंग्रेज और अंग्रेजी कंपनी और नवाब था उसमें कौन, सिराजुद्दौला, इनके बीच युद्ध हुआ था और ब्रिटिश कंपनी की जीत हासिल हुई थी। यहीं से ब्रिटिश कंपनी का नींव रखा गया था भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, और यहीं से ब्रिटिश कंपनी का नींव पड़ा था भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी। 18 नंबर बोल रहा है क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है। तो ये कथन दिया गया था स्पीयर के द्वारा कि क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत है। तो पार्सिवल शेक्सपियर जो आपका बी नंबर पर है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 का बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 19 नंबर आपका बोल रहा है कि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन की पहचान करना है हम लोगों को। पहला है कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद के निवास करना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर बोल रहा है 26 लाख के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया था, ये भी सही है। तीसरा है युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ईसाई को 50 लाख रुपये का भुगतान। तो ये ईसाई को नहीं किया गया था बल्कि शुजाउद्दौला को किया गया था, क्योंकि ये युद्ध में हार चुके थे। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, 3। 4 नंबर है उक्त प्रांतों को निजाम कार्य के बदले कंपनी को 53 लाख रुपये का प्रावधान। तो ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 नंबर सही नहीं है, तो कथन 3। तो दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है लॉर्ड वेलेजली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे। तो ये फ्रांस के द्वीप में भेजे थे, अफगानिस्तान में भी भेजे थे, अरब में भी भेजे थे, लेकिन चीन में कभी दूत नहीं भेजा इन्होंने। तो चीन हो जाएगा यहाँ पर, नहीं भेजा था दूत, तो चीन, 20 का डी हो गया। दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर फिर मिलान के लिए बोल रहा है मंगलोर संधि के बारे में, मेनली मैसूर संधि के मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पता होगा कि मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1 का बी हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये मंगलोर की संधि से हुआ था, तो 2 का ए हो गया। तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, 3 का यहाँ पर डी हो जाएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर में ये टीपू का हार हो गया, तो टीपू सुल्तान की हार, 4 का सी। तो यहाँ ऑप्शन सी में देखिएगा बी ए डी सी, 21 का सी हो गया। दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला चुनाव आयुक्त, मुख्य आयुक्त। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो पहला पंजाब का पहला आयुक्त था ये आपका जॉन लॉरेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी पे जो है जॉन लॉरेंस, 22 का सी। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक। तो जो अंतिम मराठा शासक थे ये होलकर थे। तो 24-23 का हो जाएगा आपका बी, होलकर। 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है व्यापक सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमित व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर विलय पत्र पर जो अलग अलग क्षेत्र हस्ताक्षर किए थे ये उसके बारे में पूछ रहा है। पहला है समलपुर आपका 1849 में किया था, 1849। और फिर आपका 1850 में किया उदयपुर, 1850। और फिर आई बाघौट, ये बाघौट आपका 52 में किया था, 1852। और फिर 1854 में आपका नागपुर किया है। तो यहाँ पर एक लाइन सही हो जाएगा ए बी सी डी। तो ए बी सी डी आपका यहाँ पर सी नंबर पर है, 24 का सी हो गया। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है
यानडूब की संधि किसने की थी, किससे संबंधित है यानडूब की संधि? तो ये प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 के दौरान, ये इसी में संधि हुआ था, यानडूब की संधि। कब हुआ था? 1824 से 26। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, यानडूब की संधि, प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध। 26 नंबर बोल रहा है गर्भित रिजर्व नीति किससे संबंधित है? तो गर्भित रिजर्व नीति जो है आपका लॉर्ड लिटन से संबंधित है। और पता होगा आपको लॉर्ड लिटन का कार्यकाल भारत में यहाँ वायसराय के रूप में 1874 से 80 चला है, 4 साल, 1874 से 80। तो ऑप्शंस भी हो जाएगा, गर्भित रिजर्व की नीति लॉर्ड लिटन के समय। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहला आदिवासी नेता। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो हथियार उठाने वाला सबसे पहला था वह था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा था, संथाल विद्रोह इन्होंने किया था। और इनका असली नाम कहा जाता है जबड़ा पहाड़ी, जबड़ा पहाड़ी। और इनका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बिहार का सुल्तानगंज, भागलपुर का जो भी वर्तमान क्षेत्र है, ये इसी में हुआ था बिरसा मुंडा का। कौन सा विद्रोह था? संथाल विद्रोह। तो ये 27 का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, सबसे पहला हथियार इन्होंने ही उठाया था। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मिलान के लिए बोला गया है, जनजातीय विद्रोह और उससे नेता से संबंधित है। तो यहाँ पर जनजातीय विद्रोह है और ये इधर नेता से संबंधित। तो ये संथाल विद्रोह आपका हुआ था तिलका मांझी में, तिलका मांझी हो गया, तिलका मांझी के कार्य में। और पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया आपका जगन्नाथ से, राजा जगन्नाथ, 2 का सी हो जाएगा। और चुवार विद्रोह आपका दुर्जन सिंह के समय हुआ था, दुर्जन सिंह। और भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह। तो ये ऑप्शंस ए नंबर पे जो है BCAD DA, 28 का आपका ए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है रिक्त स्थान को भरिए। तात्या भील एक आदिवासी नेता थे, तात्या भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? यहाँ किस नाम से जाना जाता था? तो ये डैश है। तो यहाँ पर उन्हें भारतीय रॉबिन के नाम से जाता है, भारतीय रॉबिन हुड। ऑप्शन सी नंबर पर जो है भारतीय रॉबिन हुड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 का सी। तो दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर बोल रहा है कि मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मारिया विद्रोह, तो ये मारिया विद्रोह जो था एक प्रकार का रीति रिवाज में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया था। तो अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया था रीति रिवाज में, परंपराओं में। तो ये ऑप्शन डी नंबर पर हो जाएगा। दोस्तों मारिया विद्रोह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हुआ था। वहाँ हुआ था क्या था कि आदिवासी लोग ये पृथ्वी देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दिया करते थे। तो मानव बलि जो देते थे अंग्रेज द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया गया, उसको रोक लगाया गया, इसलिए ये मारिया विद्रोह यहाँ पर ये लोग किए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रीति रिवाज में परंपराओं में हस्तक्षेप, 30 का डी। दोस्तों 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो महात्मा गांधी से पहले आपका यहाँ पर ताना भगत थे, एक ताना भगत, जो कि 1914 से 1919 के दौरान छोटा नागपुर का क्षेत्र जो अभी वर्तमान झारखंड पड़ता है, तो इन्होंने किया था आंदोलन 1914 से 1919। तो महात्मा गांधी से पहले किए थे, क्योंकि महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह आपका चंपारण था जो कि 1917 में हुआ था। तो यहाँ पर उससे पहले हो जाएगा, तो सी हो जाएगा ताना भगत। कब हुआ था इनका? 1914 से 19, छोटा नागपुर का क्षेत्र था, झारखंड में भी पड़ता है, 31 का सी हो गया। 32 नंबर यहाँ पर फिर मिलान करने के लिए बोल रहा है। दरअसल 1857 के क्रांतिकारी जो नेता थे वो कहाँ से थे, किस स्थान से थे, ये उस चीज़ का मिलान है। तो ये नाना साहब 1 नंबर पे जो बोल रहे हैं, नाना साहब आपका ये थे कानपुर से, 1 का सी हो गया। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर। कुंवर सिंह आपका बिहार से थे, बिहार में भी अगर दरअसल पूछे तो ये जगदीशपुर के क्षेत्र से थे, बिहार से। जनरल बकत खां, जनरल बकत खां आपका दिल्ली से थे, 3 का क्या हो जाएगा? ए। और खान बहादुर खान ये आपका बरेली से हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी नंबर पर जो आपका दिख रहा है CDAB, 32 का सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है सभ्यता और बर्बरता के बीच 1857 का जो विद्रोह के बारे में किसने क्या कथन किया था? किसने बोला था कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है? तो 1857 का ये विद्रोह के समय हुआ था, तो ये बोला था TR होम्स। TR होम्स ने ये बोला था कि ये सभ्यता और बर्बरता का एक विद्रोह है। और इनके बारे में बहुत सारा अलग अलग कथन किया गया है 1857 को लेकर। जैसे एक RC मजुमदार हुए, उन्होंने क्या बोला कि यह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये किनका था? RC मजुमदार का। इनके बारे में BD सावरकर ने भी एक कथन कहा कि ये इसे स्वतंत्रता संग्राम बताया, BD सावरकर इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते थे। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे इनके बारे में कथन किया गया 1857 को लेकर। दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर बोल रहा है गलत युग्म का पहचान करें। गलत,
दरअसल यहाँ 1857 की क्रांति का जो क्षेत्र है और यहाँ से जो अंग्रेज अधिकारी जो कि क्रांति को दबाए थे, ये उसके बारे में बोल रहा है। जैसे दिल्ली से था लेफ्टिनेंट हडसन, ये इन्होंने दबाया था, सही है। कानपुर से सर क्रॉनिकल कैंपबेल, ये भी सही है। आपका झांसी से सर ह्यूरोज, ये भी दबाए थे, सर ह्यूरोज भी सही है। लेकिन ये जो आपका चौथा नंबर 3 नंबर पर है बनारस, बनारस से ये जेम्स आउटरसन नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा? तो 3, केवल कथन 3 सी। बनारस से कौन था? कर्नल जेम्स नील। बनारस के विद्रोह को दबाया था कर्नल जेम्स नील। जेम्स आउटरम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलत कथन का पछन बोल रहा है, तो ऑप्शन सी, कथन सी 3, 34 का सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर बोल रहा है, सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं था। सेना में अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सोने पर सेना पर पड़े फैल गया। यह कथन किसका है? दरअसल ये 1857 की क्रांति को लेकर बोला जा रहा है। तो ये एस गोपाल नाम के एक थे, उनका ये कथन है, एस गोपाल। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 को लेकर बहुत अलग अलग प्रकार की कथन की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर आपका 35 का हो जाएगा बी, एस गोपाल। दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आधुनिक भारत की पहचान महिला स्कूल शिक्षिका। आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका, तो ये आपका हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन सी पर है, सावित्रीबाई फुले। 36 का हो जाएगा सी। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना आपका सरला देवी चौधरानी हो जाएगा। ऑप्शन बी पर जो है ये सरला देवी चौधरानी 1910 में इलाहाबाद में इन्होंने किया था और इनका उद्देश्य था कि महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना और पर्दा प्रथा को समाप्त करना। तो ये महिलाओं को लेकर ये बहुत सारे जागरूक थे, तो 1910 में इलाहाबाद में की थी स्त्री महामंडल की स्थापना। कौन हो जाएगा? सरला देवी। आपका हो जाएगा 37 का बी। दोस्तों 38 नंबर ये प्रश्न बोल रहा है, किसने नारा दिया? एक नारा दिया था, एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। तो एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, दरअसल ये थे नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु, जो ऑप्शन डी पर है, नारायण गुरु। ब्राह्मणों के द्वारा जो निचली जाति को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था, करने के लिए मनाही किया जाता था, तो ये उस चीज़ के लिए था। गैर ब्राह्मण इसके आलोचना किए और ये आंदोलन चलाया गया गैर ब्राह्मणों के द्वारा। दरअसल मंदिर में प्रवेश को लेकर था ये आंदोलन। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर फिर मिलान के लिए बोल रहा है, महान बंगाल अकाल। तो ये महान बंगाल अकाल 1970 में हुआ था। एक का ए हो जाएगा। चालीसा अकाल, चालीसा अकाल 1782 से 84। 2 का बी। उड़ीसा अकाल आपका 1866। 3 का यहाँ पर सी हो जाएगा। और महान भारतीय अकाल हुआ था 1876 से 78, दक्षिण भारत में हुआ था ये। 4 का डी। ए बी सी डी एक लाइन से ही है, तो ऑप्शन ए में देखिएगा, ए बी सी डी। 39 का ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर मिलान के लिए बोल रहे हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। तो अकाल आयोग 1990, ये आए थे सर ए.पी. मैकडोनल्ड, तो 1 का बी हो जाएगा। भारतीय अकाल आयोग 1880, ये जॉन ट्रैची, तो 2 का ए हो जाएगा, जॉन स्ट्रैची। उड़ीसा अकाल आयोग 1866, ये जॉर्ज कैंपबेल के समय हुआ था, तो 3 का यहाँ पर डी हो जाएगा। और 4 नंबर का है जांच समिति 1861, कर्नल बियार्ड स्मिथ, कर्नल बियार्ड स्मिथ, तो यहाँ पर डी नंबर पर आप देखिएगा BADC, 40 का डी हो जाएगा। 41 नंबर बोल रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान क्या है यहाँ पर? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था जो जेम्स ऑगस्टस द्वारा हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित हुई थी? तो 1780 में जो प्रकाशित हुआ था वो था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ए नंबर पर है आपका कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, तो 41 का यहाँ पर ए हो जाएगा। 42 नंबर बोल रहा है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन जाना जाता था? तो भारतीय समाचार पत्र का जो मुक्तिदाता था वो चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ आपका डी नंबर पर है, चार्ल्स मेडकॉफ। 1835 से 36 के दौरान ये भारत के कार्यवाहक गवर्नर के जनरल के पद पे रहे हैं, तो हो जाएगा 42 का डी। 43 नंबर दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है, कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। एक कथन ये बोल रहा है, सुरेंद्र बनर्जी देश के पहले प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सज़ा दी गई थी। ये सही है। कारण यानी आर में बोल रहा है कि सुरेंद्र बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया तथा उसकी निंदा की। तो इनके कारण आपको यहाँ पर ये इनको
ये समाचार पत्र था जो कारावास में रहना पड़ा था। तो कथन और कारण यहाँ पर दोनों सही लग रहा है। यहाँ पर ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में कब रद्द कर दिया गया। तो 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसको रद्द किया गया आपका यहाँ पर 1881 में। 1881 में इसको रद्द कर दिया गया। दोस्तों ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के काल में आया था और इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। तो इसको समाप्त किया गया यहाँ 1881 में। आया कब था? 1878। किसके काल में आया था? लॉर्ड लीटन के काल में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? समाचार पत्रों को सरकारी भारतीय भाषाओं पर नियंत्रण स्थापित करना। तो 44 का यहाँ पर ए हो जाएगा। दोस्तों 45 नंबर यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना नहीं कि उनको एक बड़े कक्ष में छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। ये एक कथन है। ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये कथन दिया गया आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 45 का यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 45 का। दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर बोल रहा है बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनानाथ डंकन प्रयत्नों से बनारस एवं संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज का स्थापना कब किया गया था? तो इस कॉलेज की स्थापना आपको 1791 में की गई थी। 1791 में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। तो हो जाएगा आपका यहाँ 46 का सी। 47 नंबर बोल रहा है सरकार के सीमित संसाधनों के मज़ेदार पश्चात विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम से रूप में अंग्रेजी भाषा को सर्वोत्तम, अंग्रेजी भाषा को जो सर्वोत्तम माना है ये मैकाले का था। तो यहाँ पर आपका मैकाले वाला ऑप्शन आ जाएगा। लॉर्ड मैकाले का स्मरण 1835, ऑप्शन बी पर जो है 47 का बी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपका 1904 में है, ये सही है। दूसरा नंबर है हंटर शिक्षा आयोग। तो हंटर शिक्षा आयोग आया था 1882 से 83, ऑप्शन नंबर डी पर देखिए यहाँ 82 से 83 हो गया। सी नंबर बोल रहा है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। तो ये चार्ल्स वुड का डिस्पैच आपका 1854 था, सी का 3 हो जाएगा। और चौथा है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 के दौरान, यहाँ पर डी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ बी नंबर पर देखेंगे 1 4 3 2, 1 4 3 2, बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 48 का बी। नेक्स्ट देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है ये कथन है मिलान करने वाला। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। 1919 का एक नंबर है 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर बोल रहा है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919। तो 1919 में नहीं किया, ये 1917 में था, 1917। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, 2 ही गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर है 1925 ईस्वी से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालय के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना, ये सही है। 4 नंबर बोल रहा है सन 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही कथन हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन बी में है, 49 का बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है शिक्षा से संबंधित हार्टोग समिति की स्थापना कब की गई थी। तो हार्टोग समिति की स्थापना ये 1929 के समय में किया गया था आपका, 1929 है, ऑप्शन नंबर सी पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे जो कि इतिहास के थे सब्जेक्ट वाइज, और इसका नेक्स्ट पार्ट में कोशिश किया जाएगा कि पूरे 150 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया जाए। पार्ट 1 था, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग इसको 2 से 3 पार्ट में